कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब, ये जो ईरानी वफ्द के आने की बात हो रही है, ये अब इस बात से वाज़ेह हो गया कि उनका दौरा है पाकिस्तान का, पहले इस्लामाबाद है, फिर ओमान है और फिर रूस है। तो ये एक कड़ी है मुज़ाकरात की। हम ये नहीं कह सकते कि ईरानी वफ्द मुज़ाकरात के लिए ही आ रहा है। आबिद साहब जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए जी, मुझे तो मैं तो हमेशा से जब आपके साथ आते हैं चैनल पे तो हम सारे ही, आप भी हम भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे और ऑप्टिमिस्टिकली इसको देखते हैं, क्योंकि हमारी ख्वाहिश ये है सबकी, हम सब पाकिस्तानियों की, कि ये मामला हल हो जाए और जो रीजन है इसमें स्टेबिलिटी आए। लेकिन आज मुझे पहली दफ़ा जब मैंने ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर की और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं यूएसए के जनरल केन, उनकी जब मैंने बातचीत सुनी है तो मुझे ये लग रहा है कि खुदा ना खास्ता ये वॉर बढ़ने को जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने बात की है, मुझे पहली दफ़ा लगा कि वो नेशनलिज्म स्टोक कर रहे हैं अमेरिकन के लिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये वॉर बहुत अनपॉपुलर है। उसको पॉपुलर बनाने के लिए, किसी भी अगर आपने नेशन के अंदर वॉर को पॉपुलर बनाना हो तो आप अपने ट्रुप्स को, अपने जो डिप्लॉयमेंट्स है उसका जिक्र करते हैं, उनकी कामयाबियां बताते हैं, उनकी सेक्रीफाइसेस बताते हैं, उनकी कुर्बानियां बताते हैं। तो वो सारा कुछ किया जा रहा है। उसके साथ साथ वो जो 83 के अंदर बैरूत के अंदर जो एक अटैक हुआ था, उसको उसका भी जिक्र किया गया खास तौर पे, और ये कहा गया कि ये जो अटैक है ये ईरान ने किया था। और आज के दिन ये डेट थी 83 में, आज से 40 some years बैक। तो हम उसको भी उन जो हमारे जो फॉलन सोल्जर्स हैं, आज हम उनको भी याद करते हैं और वो भी हमें याद है। ये सारी चीज़ें वो नेशनलिज्म की तरफ ही लेके जा रही हैं। फिर उसके बाद जो जिस तरह से कहा गया कि जो ईरान सीज फायर की वायलेशन कर रहा है, क्योंकि ईरान सीज फायर के दौरान जो है वो माइंस ले कर रहा है थ्रू स्मॉल बोट्स, थ्रू मिजेट्स, थ्रू और जो बाकी चीज़ें हैं उनके थ्रू इसके अंदर। एंड अगेन जो एक और जो बहुत खतरनाक स्टेटमेंट कि हम जो डार्क शिप्स हैं, डार्क शिप्स मतलब ईरान की, उनको हम चेस करेंगे इंडियन ओशन। एक इंडियन ओशन में भी उन्होंने शिप पकड़ ली जो बहुत आगे करके थी, जिसका स्टेट ऑफ हॉर्मज से या गल्फ ऑफ ओमान से कोई ताल्लुक नहीं था, उससे बहुत अंदर करके थी। और फिर उन्होंने कहा कि जी जो ब्लैक शिप्स हैं उसको हम पैसिफिक ओशन में भी चेस करेंगे। सो ये जो इसका दायरा कार बढ़ाने की बात हो रही है, और ये जो सी लेन्स की इतनी एक्सपेंशन के पूरा अमेरिका ने, आई थिंक जी जो डेटरेंस है वो ग्लोबल डेटरेंस, इसमें मुझे लगता है कि उसकी किसी फॉर्मूले की तरफ जा रहा है। क्योंकि उसने जब देखा कि जब अमेरिका वर्टिकली एस्केलेट नहीं कर सकता, तो उसने देखा कि ईरान ने उसको हॉरिजेंटली एस्केलेट कर दिया। ईरान ने जो गल्फ की कंट्रीज हैं उनको बीच में अमेरिका के मुताबिक इन्वॉल्व करने की कोशिश की। अब मुझे लगता है ये है कि अमेरिका भी वही कर रहा है, वो भी इसकी हॉरिजेंटल एस्केलेशन कर रहा है, लेकिन वो मैरीटाइम फ्रंटियर्स पे ही एस्केलेशन कर रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस। और दूसरी बात जो आज उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज से लगी कि वो कोई जस्ट वॉर का जो एक इम्प्रेशन है वो भी अपनी कॉम को, अपने जो ऑडियंस हैं, जो अमेरिकन हैं, उनको दे रहे हैं। क्योंकि जस्ट वॉर की थ्योरी को अगर आप इस्टेब्लिश कर लें तो फिर आप किसी भी वॉर की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जो 1973 का जो वॉर पावर एक्ट है उसके मुताबिक 1 मई को ये वॉर की जो पावर्स हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, 60 डेज की उसके पास इमरजेंसी पावर्स हैं, वो खत्म हो रही हैं। तो उसके लिए उनको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। कांग्रेस जो है वो फॉर फॉर द टाइम बिंग 30 डेज की एक्सटेंशन देती है। तो उसके लिए भी एक तैयारी हो रही है और ये सारा कुछ। तो ये तो मुझे जी थोड़ा सा चीजें और कम्प्लेक्स होती हुई नजर आ रही हैं। और ऑन द ईरान साइड, अगर ईरान पाकिस्तान आ रहा है, जाहिर है पाकिस्तान के साथ उसने बातचीत करनी है, पाकिस्तान की लीडरशिप से। फिर उसके बाद ओमान जाना, और याद रखिए कि ओमान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मज का वो दूसरा गेट कीपर है। पहला गेट कीपर ईरान है, दूसरा जो है वो ओमान है। और फिर वहां से रशिया जाना, इसका मतलब ये है कि जो इस रीजन की बाकी दो सुपर पावर्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है। तो जी आई थिंक द पिक्चर इज गेटिंग लिटिल कम्प्लेक्स। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जमील अहमद की जानिब बढ़ेंगे। जमील अहमद साहब, कहिएगा कि इस सारी सूरत हाल में खलीजी ममालिक का क्या किरदार देख रहे हैं आप? ये खलीजी ममालिक तो सहम में बैठे हैं ना, बिल्कुल। खलीजी ममालिक तो देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा ये वर्टिकल एस्केलेशन हो जाए और ईरान हॉरिजेंटल एस्केलेशन के तहत जिस तरह पहले चुन चुन के उन्होंने निशाने बनाए जहां वो चाहते थे, तो दोबारा उनको, क्योंकि अभी तक बेसिस खत्म तो नहीं हुए उधर से,
अभी तक पूरे के पूरे वहां से जितनी भी डिप्लॉयमेंट है 50,000 ट्रुप्स की अमेरिका की, वो सारे के सारे तो नहीं चले गए हैं वहां। उन्होंने अपने आप को डिस्प्लेस किया है, बेसिस को खाली करके, और दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। और ईरानियन के पास इतनी ह्यूमन इंटेलिजेंस है वहां, क्योंकि मैं खुद वहां रहा हूं, मुझे मालूम है कि ईरानियन की कितनी ह्यूमन इंटेलिजेंस है इन तमाम खलीजी ममालिक में। उनको बिल्कुल पता पड़ जाता है कि अभी ये इस बेस से निकल के और फलानी सिविल आबादी में गए हैं, फलाने होटल में गए हैं, और वहां उन्होंने पिछली दफा बिल्कुल अपना ठीक ठाक निशाना वहां लगाया था। तो जी जी वो तो सहमे भी हैं, पूरे खलीजी ममालिक तो सहमे हैं इस बात पर, माँ सिवाय एक मुल्क के जहां मैं खुद भी सफीर रहा हूँ। उसकी जी मंशा ये है कि उसके जो 3 जजीरे हैं, जिसको कि अबू मूसा, ग्रेटर थोम एंड माइनर यस थोम, उसको चाहता है कि किसी तरह वापस हासिल कर ले, और वो अमेरिका की मदद भी उसमें उसको दरकार है। और अमेरिका किसी स्टेज पर उसने तमाम खलीजी ममालिक को इस बात पर रजामंद करने की कोशिश की थी कि आप भी शुरू हो जाओ हमारे साथ ईरान के खिलाफ। लेकिन ये अगेन आई वुड से कि सऊदी अरब पाकिस्तान वो हमेशा राब्ते में रहे, और सऊदी अरब मुहर्रिक होता है खलीजी ममालिक के बहुत सारे फैसलों का। तो वो उस बात पर वो उस चीज को एब्जॉर्ब कर गए, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रिटेलिएशन की कॉस्ट भी यकीनन कैलकुलेट की होगी खलीजी ममालिक ने, और बर्दाश्त की कॉस्ट भी की होगी। बर्दाश्त करने में उनका कम नुकसान था, रिटेलिएशन में उनको फिर ज्यादा था। डायरेक्ट हिट होना था। तो लिहाजा जी, इसलिए उन्होंने वो नहीं किया। तो खलीजी ममालिक का तो ये मामला है, और खलीजी ममालिक ये समझते हैं कि अब जो आने वाला मुस्तकबिल है, ज्यादा दूर नहीं, वो आने वाले मुस्तकबिल में पूरा सिक्योरिटी पैराडाइम अब चेंज होने वाला है। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जिन पर तकिया किया था खलीजी ममालिक ने, वही पत्ते हवा देने लगे। तो वो तो अब उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। देखें जून में कतर के साथ क्या हुआ था, और अब तमाम खलीजी ममालिक के साथ क्या हुआ है, जिन्होंने बड़े बड़े अपने मुआहदे किए हुए थे जी अमेरिका जी के साथ। अमेरिका तो अभी उनके लिए मुसीबत ये पड़ गई है कि जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम के थॉड और जो पैट्रियट मिसाइल हैं, वो पूरे साल में उनकी एक लिमिटेड तादाद होती है, 250-300 के करीब। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने सारे मैन्युफैक्चरर को बुला के जब कहा कि भाई जल्दी आप करो, तो उन्होंने वो भी बता दिया कि टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। और साथ साथ उसमें ये है कि जो यहाँ से इस गुजरगाह से जो गुजरती हैं, जी हीलियम जो जी जाता है यहाँ से, सल्फर जाता है, एल्यूमिनियम जाता है। हीलियम कोई 35%, सल्फर यहाँ से 35%, और उसके साथ जो है वो एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे वो बनाने में काम आते हैं। तमाम ये जितने भी थॉड और ये मिसाइल और रॉकेट्स और साजो सामान, और उसके अलावा खैर फर्टिलाइजर का हम जिक्र कई दफा आपके उसमें कर चुके हैं, जी जी उसकी वजह से खुराक की कितनी कमी हो रही है। तो ये तमाम चीजों का अगर आप अहाता करें, तो उस लिहाज से तो महसूस यही होता है कि एक तरफ तो प्रेशर अमेरिका पे जो हम जिक्र करते रहे, लेकिन ये एक मैंने आपको मजीद इजाफी बात बतानी थी कि किस तरह ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक फरीक तो नहीं है, क्योंकि इस तरफ पासदारान है और दूसरी तरफ ब्लॉकेड, वो भी दूर चले गए हैं अकॉर्डिंग टू बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोफेसर मरेंडी और कुछ प्रोफेसर मरेंडी और मैकार्थर। वो कहते हैं कि वो क्योंकि निशाने पे आ गए थे, तो वो अभी रेड सी की तरफ भाग गए हैं, इसीलिए अब वो इंडियन ओशन में जाके वो चेक कर रहे हैं जहाजों को। तो ये तमाम चीजें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अपनी जगह पर, उसमें सिर्फ 2 बातें नजर आई। एक तो चीज के दे आर वेरी सिली, जो 40-32 ममालिक ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से लंदन में कॉन्फ्रेंस की और अभी एथेंस में जा रहे हैं करने के लिए। वो कहते हैं दे आर वेरी सिली, दे कांट डू इट, वी हैव द फोर्स, वी कैन डू इट, तो उनको जरूरत नहीं है। और जी वो जी उस पूरे यूरोपियन ने बड़े डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जब ये मसला हल हो जाएगा, तो हमको बिल्कुल किसी फ्रेमवर्क के तहत इधर से आके और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपने हिफाजत से जहाज गुजार लेंगे। अगर आप कहें तो मैं तबसरा कर दूंगा आगे, जी इराकी साहब जी ओमान जी जा